आप भी कहते होंगे या आपने भी सुना होगा कि अब तो जहर भी शुद्ध नहीं मिलता साहब। यह खतरनाक हकीकत है हमारी जिंदगी में जहर घोल रही मिलावट की। लेकिन अब मिलावटखोरों की खैर नहीं है, अब वो सस्ते में नहीं छूट पाएंगे। सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में उन्हें मौत तक की सजा देने की सिफारिश की गई है। मिलावटखोरों के खिलाफ घंटी बजाने वाली रिपोर्ट देख लीजिए। दूध से पहली सांस से ही हमारा नाता जुड़ जाता है, लेकिन पिछले साल संसद में पेश रिपोर्ट कहती है कि भारत में 3 में से 2 आदमी मिलावटी दूध पी रहे हैं। खाने की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI भी मानती है कि देश में बिकने वाला 68% दूध मिलावटी है। मार्केट में तो 100% नकली यानी सिंथेटिक दूध भी बिक रहा है, जिसमें यूरिया, कीटनाशक, डिटर्जेंट और न जाने कौन कौन सी जानलेवा मिलावट है। गैस्ट्रिक, फूड पॉइजनिंग, आंतों का कैंसर, दिल और किडनी की बीमारी और कई मामलों में मौत भी। त्योहारों में मिलावटखोर नकली मावे से मुनाफा काटते हैं और इससे बनी मिठाइयां खाकर सैकड़ों लोग बीमार होते हैं। ये तो बानगी भर है। पिछले साल मई में संसद में पेश रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि देश में खाने पीने की 70% सामान में खतरनाक मिलावट है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि देश में समय से पहले होने वाली 80% मौतों की वजह खाने पीने की चीजों में मिलावट है। सवाल यह है कि तस्वीर इतनी डरावनी क्यों है? जवाब है मिलावटखोरी पर मिलने वाली मामूली सजा। जानबूझकर बेगुनाहों को धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेलने वाले ये गुनहगार मौजूदा कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा काटकर छूट जाते हैं। लेकिन अब मिलावटखोरों की खैर नहीं। विधि आयोग ने सरकार से कहा है, अगर मिलावटी खाने के कारण किसी की मौत हो तो गुनहगार को 7 साल से उम्र कैद तक की सजा दी जाए, 10 लाख तक जुर्माना भी वसूला जाए। पिछली सरकारें मिलावटखोरी के जुर्म को कितने हल्के में लेती रहीं, ये बताने के लिए इतना काफी है कि मिलावट पर कड़ी सजा की सिफारिश करने वाली ये 264वीं रिपोर्ट है। उधर देश भर में उपभोक्ता अदालतों में मिलावटखोरों के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। अब जरा आपको चीन का आईना दिखा दें। चीन में 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले दूध में मिलावट का बड़ा खुलासा हुआ था। वहां मिलावटी दूध पीकर 3 बच्चे मर गए थे और करीब 3 लाख बच्चे बीमार पड़ गए थे। चीन ने इस मामले में 2 मिलावटखोरों को मौत की सजा सुनाई। इस सबक ने वहां मिलावटखोरों को सहमा दिया। यूरोप के देशों में तो पहले से ही बेहद कड़े कानून हैं। इस मामले में हम देरी के शिकार हैं, लेकिन अब इसे दुरुस्त करने में देर नहीं होनी चाहिए। घंटी बजाओ के इस हिस्से में हम आज आपकी सेहत से जुड़ी 2 खबरों पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे टूथब्रश से दुनिया तबाह हो सकती है। आपको यह सुनकर कुछ अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन जब हम आपके सामने आंकड़े रखेंगे तो आपकी राय अपने टूथब्रश के बारे में बदल जाएगी। लेकिन आप सोचेंगे कि हम अचानक टूथब्रश पर यह ज्ञान आखिर क्यों बगार रहे हैं, तो इसके पीछे है एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा जो यह बताता है कि देश की राजधानी दिल्ली गंजी होती जा रही है। नासा ने 2 तस्वीरें दिल्ली की जारी की हैं, एक 25 साल पहले की और एक अभी की। दोनों तस्वीरें देखेंगे तो सुबह टूथब्रश से दांत साफ नहीं कर पाएंगे। 11 दिसंबर 2015 दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर फोटो डाली। दिल्ली में ऑड इवन के महत्व को समझाने के लिए यह तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर डाली थी। बायां फेफड़ा हिमाचल प्रदेश के 55 साल के नागरिक का है और दायां फेफड़ा 52 साल के दिल्ली वाले का है। आप खुद देख सकते हैं प्रदूषण ने दिल्ली वालों को कितना बीमार कर दिया है। ऑड इवन से दिल्ली वालों का कितना भला हुआ और क्या दिल्ली की आबोहवा सुधर गई, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। 18 जनवरी 2017 नासा ने दिल्ली की तस्वीर डाली। आपके सामने दिल्ली की ये सैटेलाइट तस्वीर है। पहली तस्वीर 1991 की है तो दूसरी 2017 की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 25 साल पहले दिल्ली में ज्यादा हरियाली थी, जो अब काफी कम हो गई है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। नासा की यह ताजा रिपोर्ट आज हर दिल्ली वाले को समझना जरूरी हो गया है। पिछले 25 साल में दिल्ली में अंधाधुंध शहरीकरण हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली की हरियाली आधी रह गई। 1992 में 652 वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि थी। 2004 में यह कृषि भूमि 12% घट गई। फिलहाल सिर्फ 12% भाग पर ही दिल्ली में वन क्षेत्र बचा है। यहाँ पे एनक्रोचमेंट मतलब कब्जे जो
पब्लिक स्पेसेस हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, उन पे कब्जे हुए हैं। और इसका कारण भी बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि धीरे धीरे ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं कम होते जा रहे हैं। सड़क पे चलने के लिए फुटपाथ कम हुआ है, आपके पड़ोस में जो पार्क है वो कम हुआ है। पिछले 25 साल में दिल्ली कंक्रीट का जंगल बन गई है। फ्लाईओवर और सड़कें बनाने के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, जिसने हालात बद से बदतर कर दिए। दिल्ली में एक तरफ पेड़ कम हो रहे हैं, वहीं जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 25 साल पहले दिल्ली की जनसंख्या 94,20,644 थी, जो बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई है। पूरी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली में रहते हैं। टोक्यो के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। जो फॉरेस्ट हैं वो एक तरह से एक फिल्टर का काम करते हैं। जिस तरह से हमारे फेफड़े हैं, हमारे फेफड़े तक जो हवा पहुंचती है वो फिल्टर होकर आती है, और जिस दिन आपका वो फिल्टर, वो मास्क हटा दिया जाएगा, आप खुद उसके ऊपर वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएंगे। नंबर 2, जो जमीन है, हमारी जमीन की क्वालिटी बिगड़ती जाएगी, टॉप सोइल इरोजन होता जाएगा, और वो खेती या किसी भी तरह के पौधरोपण के लिए अनुपयुक्त होती जाएगी। कम होती हरियाली, जनसंख्या का विस्फोट और बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है। हर रोज किसी न किसी रिपोर्ट में दिल्ली अपने प्रदूषण को लेकर बदनाम हो रही है। 24 राज्यों के 168 शहरों में ग्रीन पीस इंडिया ने प्रदूषण पर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। रिपोर्ट में दिल्ली का प्रदूषण स्तर 268 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर बताया गया। इस वजह से दिल्ली को रहने लायक शहर नहीं माना गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के तुरंत समाधान की बात कही थी। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.एल. दत्तू ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण इतना है कि उनका पोता मास्क पहनकर निकलता है और निंजा जैसा लगता है। दुनिया में प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, इसलिए प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा दिल्ली वालों पर ही मंडरा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण क्या हैं। देखिए, 35% धूल, 20% बड़े वाहनों से निकलने वाला धुआं, बड़े उद्योगों से 22% प्रदूषण होता है, रसोई से 22% प्रदूषण होता है। रोज दिल्ली वाले प्रदूषण की चपेट में आते हैं। घर से निकलते ही जहरी हवा स्वागत करती है। इस वजह से दिल्ली वालों की सेहत भी खराब हो रही है। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे दिल्ली वालों का फेफड़ा प्रदूषण से काला पड़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में 17 साल से कम उम्र के 19% बच्चों के फेफड़े खराब हैं। 12% बुजुर्गों पर भी प्रदूषण से असर पड़ा है, उनके फेफड़ों पर। अब तक वायु प्रदूषण से फेफड़े खराब होने की बात सामने आती थी, लेकिन एम्स के मुताबिक लगातार वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने पर दिल की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली वालों की सेहत बिगड़ने से उनकी जिंदगी भी कम हो रही है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले वक्त से पहले दम तोड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई दिल्ली में रहता है तो प्रदूषण से उसकी जिंदगी कितनी कम हो जाएगी। जी हां, दिल्ली में क्या हाल है। 6 साल 4 महीने कम हो जाएगी। पश्चिम बंगाल 6 साल 1 महीना, बिहार का आंकड़ा कहता है 5 साल 7 महीने, झारखंड के प्रदूषण की बात करें तो 5 साल 2 महीना, ओडिशा में 4 साल 8 महीने। दिल्ली का दम घुट रहा है, फिर भी पेड़ कम हो रहे हैं। हम देख रहे हैं मानो हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब भी देर नहीं हुई है। छोटा सा टूथब्रश दुनिया के लिए खतरा बन गया है। जवाब है हां। दरअसल टूथब्रश प्लास्टिक से बनता है और प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होती। प्लास्टिक की यही खूबी सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है। एलन मैकार्थर फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि अगर यूं ही प्लास्टिक का वेस्ट यानी कि कूड़ा समंदर में डाला जाता रहा तो फिर 2050 तक उसमें मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का कूड़ा होगा। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का टिफिन, प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक का टूथब्रश। प्लास्टिक वो आविष्कार
जिसने दुनिया में रहने का तरीका बदल दिया। इसके आविष्कार के बाद ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। जहाँ भी नजर दौड़ाइए आपको प्लास्टिक से बनी चीजें दिखी जाएंगी। प्लास्टिक से बनी ऐसी ही एक चीज है और वो है टूथब्रश, जिसका इस्तेमाल हम रोज सुबह सुबह उठकर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही टूथब्रश पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है? प्लास्टिक वेस्ट में टूथब्रश का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर प्लास्टिक बैग है। भारत में हर महीने 15 करोड़ प्लास्टिक टूथब्रश फेंके जाते हैं। आपका पुराना प्लास्टिक टूथब्रश भी आज कहीं न कहीं मौजूद होगा। टूथब्रश को पेट्रोलियम पदार्थों से बने प्लास्टिक से बनाया जाता है, जो कभी प्राकृतिक तरीके से खत्म नहीं होता। यानी आपका एक टूथपेस्ट हजारों सालों तक धरती पर रहता है और किसी न किसी रूप में प्रदूषण फैला रहा होता है। टूथब्रश के इन खतरों के बारे में आपने शायद ही कभी गौर किया हो, लेकिन टूथब्रश तो गंभीर समस्या की एक कड़ी भर है, क्योंकि दुनिया तेजी से प्लास्टिक होती जा रही है। इसी बात ने पूरी दुनिया पर एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। आप पास ही के स्टोर से प्लास्टिक के बैग में शॉपिंग करके आते हैं। चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, मछली हो या फिर खाने का कोई भी सामान, सब कुछ प्लास्टिक की पैकिंग में ही आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही प्लास्टिक हमारी धरती का दम घोंट रही है? प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। इसकी यही खूबी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। धरती ही नहीं, समंदर में भी ये धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है। प्लास्टिक का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं समुद्री जीव, जो इसे खाकर धीरे धीरे मर जाते हैं। पहले छोटे जीव इसे खाते हैं, फिर बड़े जीव, फिर उससे बड़े जीव। आखिर में प्लास्टिक खाकर बीमार मछलियाँ इंसान का भोजन बनती हैं। इस तरह हम भी प्लास्टिक के इस फैलते जहर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दरअसल ज्यादातर प्लास्टिक वेस्ट को समंदर में डाला जाता है। 8 मिलियन प्लास्टिक कूड़ा हर साल समंदर में डाला जाता है। धूप और लहरों से प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। इन टुकड़ों का साइज 5 मिलीमीटर तक हो जाता है, जिसे मछलियां भोजन समझकर खा जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में प्लास्टिक का कचरा एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। प्रशांत महासागर में तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से एक ऐसी जगह है जहां पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का क्षेत्रफल अमेरिकी राज्य टेक्सास से दुगना है। ये 10 मीटर गहरा है। 100 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा यहाँ पर फैला हुआ है। ये चारों तरफ से हर रोज बढ़ रहा है। साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक और इंडियन ओशन में दुनिया के ऐसे 5 गार्बेज पैच हैं। अब तक आप प्लास्टिक के खतरे को समझ चुके होंगे। आप समझ चुके होंगे कि प्लास्टिक को लेकर आपका प्रेम हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे प्लास्टिक के खतरे को समझाने के लिए अनूठे प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। इसी में से एक है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में बनी ये खास व्हेल मछली, जिसे प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है। भारत में भी प्लास्टिक नदियों में प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्लास्टिक की थैलियां हमारी नदियों को गंदा कर रही हैं। इसी को देखते हुए प्लास्टिक बैग से देश में सड़कें बनाई जा रही हैं, ताकि बेकार प्लास्टिक को खपाया जा सके। प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए ये प्रयास भले ही सराहनीय हो, लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का वेस्ट हर दिन भारत में निकलता है, उसे देखते हुए ये कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबर। नोटबंदी में अपने बैंक से पैसे निकालने में हुई महामारी याद कीजिए। कई बार आपने भी सोचा होगा कि अच्छा होता कि किसी भी बैंक में जाकर अपने खाते में पैसे जमा करा देते और जरूरत पड़ने पर वहीं से निकाल भी लेते। तो आपको बता दें, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत में पहली एटीएम मशीन 29 साल पहले लगाई गई थी। साल था 1987 और जगह थी मुंबई। HSBC यानी हांगकांग शंघाई बैंक ने लगाया था पहला एटीएम ने हमारी बैंकिंग को कितना आसान बना दिया, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे बैंकिंग सिस्टम में 29 साल बाद एक और बड़ी क्रांति आने वाली है। अब बैंकों को एटीएम की तरह बनाने की तैयारी है। यानी आप किसी भी बैंक में जाकर अपने अकाउंट में पैसा जमा कीजिए या निकाल लीजिए। ये सुझाव नीति आयोग का था, जिस पर अब वित्त मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। इस व्यवस्था को आसानी से कैसे लागू किया जाए, रिजर्व बैंक अब इस पर विचार कर रहा है। वैसे सूत्रों के हवाले से खुशखबरी ये है कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में सरकार आपको ये तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस सुविधा के लिए कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का सुझाव है। इससे पहले सरकारी बैंकों में लागू किए जाने का विचार है, जिनकी देश भर में कुल मिलाकर 72,000 से ज्यादा शाखाएं हैं।
आज के दौर में जब रिश्ते फायदे नुकसान पर तोले जाते हैं, स्वार्थ के लिए इंसानियत को ताक पर रखने का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में अगर जंगली जानवर से इंसानियत की सीख मिले तो आंखें भर आती हैं। आपको दिखाते हैं कि ऐसा ही वीडियो, तस्वीरें अफ्रीकी देश कांगो की हैं, जहां डेंगोडॉल नाम की महिला पिछले 26 साल से चिंपैंजी की प्रजाति को बचाने में लगी है। तस्वीरें वुंडा नाम की मादा चिंपैंजी की हैं, जिसे जैन ने 2013 में मौत के मुंह से बचाया और इलाज और देखभाल से पूरी तरह चंगा कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस मादा चिंपैंजी को जंगल में छोड़ने लाया गया। जंगल में लौटने से पहले उसने किस तरह जैन के गले लगाकर उसका शुक्रिया जताया और आखिरी विदाई दी। एक जानवर इस तरह एहसान जता सकता है। यह वीडियो हमें सिखाता है कि विकास की अंधी दौड़ में इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए।